गुड मॉर्निंग ऑल। लकी इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं निकिता जोशी आप सभी को बॉटनी टेक्सोनॉमी के पेपर के बारे में बता रही हूँ। पिछले वीडियो में हमने टेक्सोनॉमी की जनरल जानकारी, सामान्य जानकारी साझा की थी। इस वीडियो में हम उसी को कंटिन्यू करते हुए बेंथम और हुकर का क्लासिफिकेशन, जो प्लांट्स के लिए एक वर्गीकरण है, उसके बारे में बात करेंगे। जॉर्ज बेंथम और सर जोसेफ डाल्टन हुकर, इन्होंने टेक्सोनॉमी में सभी एंजियोस्पर्म प्लांटों का और जिम्नोस्पर्म प्लांट्स का वर्गीकरण दिया था। इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से इन्होंने सारे के सारे सीड प्लांट्स को वर्गीकृत किया। जिन भी प्लांट्स में सीड पाए जाते हैं उन सभी का एक वर्गीकरण इन्होंने प्रस्तुत किया। इस वर्गीकरण को इन्होंने सबसे डेवलप फॉर्म नेचुरल क्लासिफिकेशन में बनाया और उस क्लासिफिकेशन को इन्होंने अपनी एक पुस्तक जेनेरा प्लांटेरम के 3 वॉल्यूम में प्रकाशित किया। इन्होंने कुल 97,205 पादप प्रजातियों जो बीजीय पादपों की थी, उनको 7,569 वंश और 202 फैमिली में बांटा, जिसकी शुरुआत इन्होंने रेननक्यूलेसी फैमिली से की थी। यह पूरा का पूरा वर्गीकरण 3 भागों में बांटा गया, जिसमें पहली इन्होंने क्लास बनाई डाइकोटिलीडॉन्स, दूसरी जिम्नोस्पर्म्स और तीसरी मोनोकोटिलीडॉन्स। डाइकोटिलीडॉन्स क्लास में द्विबीजपत्र, जिनमें 2 बीजपत्र पाए जाते हैं, वो सभी परिवार शामिल थे, जिसको इन्होंने 3 श्रृंखलाओं में बांटा, पॉलीपिटेली, गैमोपिटेली और मोनोक्लेमाइडी। दूसरी क्लास जिम्नोस्पर्म आई, जिसमें बीज नग्न थे, अर्थात अनावृत बीजी थे। तीसरे समूह में इन्होंने मोनोकोटिलीडन्स को रखा, जिसमें 34 फैमिलीज को रखा। पहले हम क्लास 1 के बारे में बात करते हैं, डाइकोटिलीडॉन्स अर्थात द्विबीजपत्री। इसका मेजर कैरेक्टर है कि इसमें बीज के साथ में 2 कोटिलीडॉन्स रहते हैं। फ्लावर पेंटामेरस रहेंगे या टेट्रामेरस रहेंगे और पत्तियों में रेटिकुलेट जालिकावत शिराविन्यास पाया जाएगा। डाइकोटिलीडॉन्स की एक सब क्लास है पॉलीपिटेली। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि पेटल्स खुले हुए रहेंगे। सेपल्स एंड पेटल्स आर डिस्टिंक्ट, पेटल्स फ्री रहेंगे। इसमें कुल 14 सीरीज, 25 ऑर्डर और 165 फैमिली इंक्लूड्स हैं। इसमें थैलेमीफ्लोरी इसकी एक सीरीज, डिस्कीफ्लोरी और कैलिसीफ्लोरी एक सीरीज है। इनमें बहुत तरह की फैमिलीज को रखा गया है। इनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैलेमीफ्लोरी के बारे में हम बता दें कि इसमें फ्लावर हाइपोगाइनस रहेंगे, स्टामेन्स की संख्या बहुत ज्यादा रहेगी, डिस्क अब्सेंट रहेगी। इसमें कुल 6 गण शामिल हैं। डिस्कीफ्लोरी में फ्लावर हाइपोगाइनस रहेगा, डिस्क प्रेजेंट रहेगी और ओवरी के नीचे की तरफ प्रेजेंट रहेगी। कैलिसीफ्लोरी में फ्लावर पेरीगाइनस रहेंगे और एपिगाइनस रहेंगे। दूसरी सब क्लास के बारे में बात करते हैं, गैमोपिटेली। यह भी नाम से ही क्लियर है कि इसमें जो पेटल्स होंगे वो बंद रहेंगे। सेपल्स एंड पेटल्स डिस्टिंक्ट हैं और पेटल्स फ्यूज रहेंगे। इसमें 3 श्रृंखलाएं हैं, इन्फेरी, हेटेरोमेरी एंड बाइकार्पिलेटी। इन्फेरी में ओवरी इंफीरियर रहेगी, इसमें 3 ऑर्डर्स हैं। हेटेरोमेरी में ओवरी सुपीरियर रहेगी और बाइकार्पिलेटी में ओवरी सुपीरियर और स्टामेन्स इन 1 पोल, यानी कि जो स्टामेन्स होंगे वो एक चक्र के अंदर व्यवस्थित रहेंगे। कार्पेल्स की संख्या 2 रहेगी। हेटेरोमेरी में कार्पेल्स की संख्या 2 से अधिक रहेगी। अब हम तीसरी सब क्लास के बारे में बात करते हैं, जो है मोनोक्लेमाइडी। मोनोक्लेमाइडी में फ्लावर अपिटलस रहेंगे, यानी कि पेटल्स अब्सेंट रहेंगे। पेरियंथ हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। डिफरेंशिएटेड इनटू सेपल्स एंड पेटल्स। इसमें कुछ सीरीज हैं, कर्वेम्ब्री, मल्टी ओव्यूलेट, एक्विटेसी। एक्विटेसी के अंदर सारे के सारे एक्वेटिक प्लांट जो जलोद्भिद पादप होते हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। मल्टी ओव्यूलेट टेरेस्ट्रियस, ओव्यूल की संख्या 1 से अधिक है पर सारे के सारे प्लांट टेरेस्ट्रियल है। इसमें और इसमें ये अंतर है
कि पहली वाली श्रृंखला जो है उसमें जलीय पादप हैं और दूसरे में टेरेस्ट्रियल पादप रहेंगे। माइक्रो एम्ब्री, इसमें एम्ब्रियो की साइज बहुत छोटी रहेगी। डेफिनेल्स में कार्पेल की संख्या 1 और ओव्यूल की संख्या भी 1 रहेगी। एक्लेमाइडोस्पोरी में ओवरी इंफीरियर रहेगी, एक लोक्यूल में रहेगा और ओव्यूल की संख्या 1 से 3 हो सकती है। यूनिसेक्सुअल्स के अंदर फ्लावर यूनिसेक्सुअल रहेंगे। ऑर्डिनेस एनोमली के बारे में अभी कोई विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं है और इसके दूसरे प्लांट्स के साथ में रिलेशनशिप भी अभी क्लियर नहीं है। क्लास 2 के बारे में बात करते हैं जो है जिम्नोस्पर्मी। जिम्नोस्पर्मी अर्थात अनावृत बीजी। इन प्लांट्स के अंदर सीड के पास में कोई भी तरह का कोट या आवरण नहीं मिलेगा। ओव्यूल नेक्ड रहेंगे। इसमें 3 फैमिली इंक्लूड हैं, साइकैप्सिडा, कॉनिफेरोप्सिडा एंड निटोप्सिडा। साइकैप्सिडा में कुछ 4 ऑर्डर, कॉनिफेरोप्सिडा में भी 4 ऑर्डर और निटोप्सिडा में ऑर्डर 1 दिया गया है। क्लास 3 मोनोकोटलिडन्स, इन्हें हम एक बीजपत्री के नाम से भी जानते हैं और एडवांस क्लास के नाम से भी जानते हैं। इसके मुख्य लक्षणों में फ्लावर ट्राइमेरस त्रितयी रहेंगे। पत्तियों का विन्यास समानांतर रहेगा। इसके कुछ सीरीज हैं। माइक्रोस्पर्मी, इसमें ओवरी इंफीरियर और सीड्स माइन्यूट यानी कि बीज का जो आकार होगा बहुत ही छोटा रहेगा। एपिगाइनी में ओवरी इंफीरियर रहेगी, सीड की साइज लार्ज रहेगी। कोरोनेरियसी में ओवरी सुपीरियर है। कार्पेल्स यूनाइटेड अर्थात जुड़े हुए रहेंगे। पेरिएंथ कलर्ड रहेंगे, पेरिएंथ कलरफुल रहेंगे। कैल्सिनी में ओवरी सुपीरियर है, कार्पेल्स जुड़े हुए और पेरिएंथ ग्रीन कलर के रहेंगे। न्यूडीफ्लोरी में ओवरी सुपीरियर और पेरिएंथ अब्सेंट ही रहेगा। एपोकार्पी में ओवरी सुपीरियर, कार्पेल्स की संख्या 1 से अधिक और फ्री रहेंगे। ग्लूमेसी में ओवरी सुपीरियर, पेरिएंथ रिड्यूस्ड एंड फ्लावर एनक्लोज्ड इन ग्लूम्स। ये कुछ मोनोकॉट और डाइकॉट में अंतर दिखाया गया है। मोनोकॉट में कोटलिडन्स में 1 पत्र रहेगा, डाइकॉट में 2 पत्र रहेंगे। पत्तियों का शिराविन्यास सामान्यतः समानांतर प्रकार का रहता है और डाइकॉट में जालिकावत शिराविन्यास रहता है। वेस्क्यूलर बंडल यूजुअली कॉम्प्लेक्स अरेंज रहते हैं पर डाइकॉट में एक रिंग के अंदर मौजूद रहते हैं। जो रूट सिस्टम है, मोनोकॉट में फाइब्रस रूट सिस्टम है और डाइकॉट में टैप रूट सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। फ्लोरल पार्ट जो होते हैं मल्टीप्लस ऑफ 3 में रहते हैं, पर अधिकतर डाइकॉट प्लांट्स के अंदर फ्लोरल पार्ट 4 या 5 की मल्टीप्लिकेशन में रहते हैं। अब क्लासिफिकेशन के बाद में हम बैंथम और हुकर के कुछ क्लासिफिकेशन के गुण और दोष के बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बैंथम और हुकर के क्लासिफिकेशन के गुणों की बात करते हैं। पहला, each plant has been described either from the actual specimen or preserved herbarium। अर्थात बैंथम और हुकर ने जो भी प्लांट्स का एग्जाम्पल लिया वो ब्रिटेन के या इंडिया के हर्बेरियम में जिस क्रम में व्यवस्थित है उसी क्रम में इन्होंने इस क्लासिफिकेशन में प्लांट्स को डिटेल में रखा। सिस्टम इज हाईली प्रैक्टिकल एंड यूजफुल टू स्टूडेंट्स इन सिस्टमेटिक बॉटनी फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीशीज। बीएससी लेवल पर या एमएससी लेवल पर हम जब टेक्सोनॉमी का प्रैक्टिकल करते हैं, फ्लावर का आइडेंटिफिकेशन करते हैं, तो बैंथम और हुकर के प्रैक्टिकल के क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही करते हैं। जब भी हम फ्लावर को पहचान के उसका क्लासिफिकेशन लिखते हैं तो वो अकॉर्डिंग टू बैंथम एंड हुकर के क्लासिफिकेशन से ही होता है। फ्लोरा डिस्क्राइब्स ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज एंड जेनेरा। हर एक फ्लावर या प्लांट का जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी उस जेनेरा में हमें देखने को मिलता है। जेनेरिक डिस्क्रिप्शंस आर कंप्लीट, एक्यूरेट एंड बेस्ड ऑन डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। सभी प्लांट्स के बारे में कुछ एक्यूरेट जेनेटिक या जेनेरिक डिस्क्रिप्शंस भी दिए गए हैं। लार्ज जेनेरा हैव बीन डिवाइडेड इनटू सब जेनेरा ईच विथ स्पेसिफिक नंबर ऑफ स्पीसीज। जो भी बड़े जेनेरा थे उन्हें टुकड़ों में बांट करके सब जेनेरा में बांटा गया और उनमें एक स्पेसिफिक स्पीशीज के नंबर भी दिए गए जिससे कि हमें उसे पढ़ने में आसानी रहे। Dicot begin with the order Rannales, which are now universally considered as to be the most primitive angiosperm। इन्होंने डाइकॉट प्लांट्स के अंदर सबसे पहले रैननक्यूलेसी फैमिली को रखा, जो आज के समय में सबसे पुरानी या प्रिमिटिव फैमिली को माना गया है, वो इन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में सबसे पहले रखा। Placing of monocot after the dicot is again a natural one and according to evolutionary trends। मोनोकॉट फैमिली को डाइकॉट के बाद में रखना भी इवोल्यूशन के हिसाब से एकदम सटीक था।
The placing of series Disciflori in between Thalamiflori and Caliciflori is quite natural. डिस्कीफ्लोरी को इन्होंने थैलेमिफ्लोरी और कैल्सीफ्लोरी के बीच में रखा, जो भी नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिखाता है. Placing of Gamopetalae after Polypetalae is justified since union of petals considered to an advanced feature. पेटल्स का जुड़ा होना एक एडवांस फीचर है, इस हिसाब से भी इसको सीरीज को यहां पर रखना सही था. अब बेंथम और हुकर के सिस्टम की कुछ हम दोष के बारे में बात करते हैं, जिसमें पहला है कीपिंग जिम्नोस्पर्म इन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट इज एनॉमलस. डाइकॉट और मोनोकॉट प्लांट्स के बीच जिम्नोस्पर्म को रखना पूर्णतः अर्थसंगत नहीं था, क्योंकि डाइकॉट में हमने बात की 2 बीजपत्र, मोनोकॉट में 1 बीजपत्र, परंतु इस जिम्नोस्पर्म में बीजपत्र थे ही नहीं. सब क्लास मोनोक्लेमाइडी इज क्वाइट आर्टिफिशियल. मोनोक्लेमाइडी क्लास को पूर्णतः आर्टिफिशियल मानते हैं. प्लेसिंग ऑफ मोनोक्लेमाइडी आफ्टर Gamopetalae does not seem to be natural. Some of the closely related species are placed distantly while distant species are placed close to each other. कहीं कहीं पर कुछ स्पीशीज जिनमें लक्षणों में बहुत अंतर है उन्हें पास में रख दिया गया, और जिनमें लक्षण समान है उन्हें भी दूर दूर कर दिया गया. Certain families of Monoclamidae are closely related to the families in Polypetalae, Chenopodiaceae and Caryophyllaceae. थैंक यू. अगले वीडियो में हम एंजियोस्पर्म्स की कुछ फैमिलीज के बारे में डिटेल में बात करेंगे.